जय माता दी, जय सनातन, जय माँ भारती, जय जवान जय किसान। मित्रों, आज जून के महीने में 2021 में पहला हफ्ता चल रहा है। रविवार का दिन है और 6 तारीख है। तो कुल मिलाकर के जो पोजीशन और परिस्थिति है भाजपा सरकार की, केंद्र में पूरी तरह से हिल चुकी है। कई प्रदेश की राज्यों की सरकारों ने मोदी का विरोध कर दिया है। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि केंद्र का विरोध प्रदेश कर रहे हैं। आज तक कभी भी अन्य किसी भी प्रधानमंत्री के कालखंड में ऐसी परिस्थिति बनी ही नहीं। भले विपक्ष की सरकार रही हो, लेकिन तालमेल ऐसा रहा है कि देश की अस्मिता पर आंच ना आवे और जनहित में कार्य हो। वो बात अलग है कि आपसी ईर्ष्या द्वेष में फुल सपोर्ट नहीं रहा, पब्लिक में काम करने नहीं दिया गया, विकास के कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग किया नहीं गया, जिससे कि जो है विपक्ष की जो है थू-थू हो। लेकिन आज तो परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि खुला विद्रोह चल रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में देखो तो आपके मध्य प्रदेश में भाई अंतरकलह बड़ी भयंकर है। पश्चिम बंगाल की आप देख रहे हो स्थिति, बिल्कुल प्रतिद्वंदिता, बिल्कुल विरोध केंद्र और राज्य सरकार में। यही हाल केरल का है, यही हाल आपके अंडमान निकोबार का है, यही हाल आपका जम्मू कश्मीर का है, यही हाल आपका पंजाब का है, यही हाल आपका जो है हरियाणा का है। उत्तराखंड में भी आंतरिक कलह के कारण कैंडिडेट बदलना पड़ा। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में मजबूरी है, बदल नहीं सकते कैंडिडेट, क्योंकि भाई योगी जी ने भी बड़ी मेहनत की है, मेहनत में कोई कमी नहीं की है। बशर्ते उनकी भी मजबूरी रही है कि जो भाजपा में रहने की वजह से आरएसएस के प्रभाव के वश, संगत के वश उनको भी हिंदू मुसलमान ज़्यादा करना पड़ा। कट्टरवादी अपनी छवि उनको बनानी पड़ी ताकि भाजपा से उनका निष्कासन किसी भी तरह से ना हो सके। ये उनकी मजबूरी थी। अब अगर देखा जाए तो जो कार्य उन्होंने केंद्र सरकार की रजामंदगी से, केंद्र सरकार के रहते जो कुछ भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया आरएसएस के ढांचे के आधार पर, केंद्र सरकार ने भारत की आर्थिक स्थिति को दिनों दिन गिराने का ही काम किया है। और यहाँ पर हिंदू मुसलमान कह करके और नवयुवकों को जो है हथियार उठाने के लिए प्रेरित करके आरएसएस ने और मोदी जी ने और मोदी के सहयोगियों ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि नवयुवक हथियार उठाने के लिए बाध्य हो जाए, मजबूर हो जाए, ऐसी उनकी मानसिकता बन जाए हिंदू मुसलमान की ईर्ष्या द्वेष के कारण। और यहाँ पर भी गृह युद्ध जैसे पाकिस्तान में चलते हैं शिया सुन्नी के बीच में, वैसे यहाँ पर भी चलता रहे। इन्हीं सब गंदगी की वजह से जो यहाँ पर षड्यंत्र चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय, उन सभी षड्यंत्रों को तोड़ने के लिए ही प्रधानमंत्री इस्तीफा दो का कार्यक्रम 10 मई को आरंभ किया है। सनातन सेना ने नरेंद्र मोदी जी से मांग किया है कि इस्तीफा दें और राष्ट्रपति महोदय जी से भी निवेदन किया है कि लोकसभा राज्यसभा को भंग करके अपने हाथ में शासन सत्ता लें और अपने शासन के अंतर्गत मिलिट्री के नियंत्रण से देश को संभालने और संवारने का काम करें। जब तक कोरोना काल है तब तक जनता को इलाज और सुविधा वगैरह, नियमों का पालन वगैरह सब मिलिट्री शासन के तहत कराया जाए, जिससे कि यहाँ पर बीमारी फैले ना और लोगों को भी सुविधा रहे। कुल मिलाकर के जो देश की स्थिति है, इस स्थिति में
जो उत्तर प्रदेश की स्थिति, इस समय चुनाव आने वाले हैं 8-10 महीने बाद, जो इस समय देश की स्थिति बना दी है मोदी जी ने, उस देश की स्थिति में जैसे उन्होंने आरक्षण स्वतः खत्म हो गया था, तो उन्होंने ओबीसी SC ST को खुश करने के लिए जो है एक तो हिंदूवाद, उसमें भी ओबीसी SC ST को लेकर के चल रहे हैं, और आरक्षण को स्वतः 10 साल के लिए बढ़ा दिया कि आगे चल के जो है जो जनरल कैटेगरी है, हम दो हमारे एक के चक्कर में अल्पसंख्यक होते जाएंगे, और ओबीसी SC ST इन्हीं की जनसंख्या बढ़ेगी तो आरक्षण इनको देंगे, इन्हीं का वोट बैंक बढ़ने के कारण हमको उसका लाभ मिलेगा। इनकी इसी गंदी मानसिकता के कारण पहले तो एक तो हिंदू मुसलमान करके देश तोड़ रहे हैं, उसके बाद फिर जो यहाँ की जो सनातन वर्ण परंपरा व्यवस्था है, जो भाईचारे की रहने की भावना है, इन सब चीज़ों से परे संवैधानिक चीज़ और उस संवैधानिक चीज़ का दुरुपयोग करने का जो इनका काम है, संविधान में जो इन्होंने SC ST कानून को जो सुप्रीम कोर्ट ने हल्का किया था, सहूलियत का किया था, न्यायवत किया था कि जब कोई दोषी पाया जाएगा तभी उस पर SC ST कानून लगेगा, पहले जांच होगी। इन्होंने उसको भंग करके फिर लोकसभा राज्यसभा से बिल ला करके उसको यथावत कर दिया कि पहले SC ST कानून लगेगा फिर जांच होगी। तो कुल मिलाकर के इन्होंने ओबीसी SC ST का यहाँ पर कार्ड खेलना शुरू कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, ये 100% खुल गया है। यूपी सरकार जो यहाँ पर इस समय वर्तमान में चल रही है, उसमें भी नए मंत्रिमंडल का गठन होना है, जिसमें तमाम ओबीसी SC ST लोगों को जो है मंत्रिमंडल में लाने का कार्य किया जा रहा है, और योगी जी को दबाव में रख करके केवल उनको एक डमी बना करके उनका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म करने के लिए केन प्रकार उनको, उनके कैंडिडेटों को, जो उनके समर्थक कैंडिडेट हैं उनको हराने की जो रणनीति और भूमिका ये बना रहे हैं ओबीसी SC ST को लेकर के। तो कुल मिलाकर के देखिए, हिंदू मुसलमान करने की वजह से इनको मुस्लिम वोट तो मिलना नहीं है 100%, भले ये 3 तलाक की दुहाई दें या कोई भी दुहाई दें, लेकिन सब जानते हैं कि इन्होंने हर जगह जिस तरीके से दोगला जीव काम करता है उस तरीके से इन्होंने कार्य किया हुआ है। अब ये कितने सच्चे हैं, केवल बतौलेबाज हैं, ये तो दुनिया देख रही है। अब शब्द हम किसी को देना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसे कर्म किए हैं कि उदाहरण देना पड़ता है कि जैसे ऐसा है तो ऐसा वैसा है। हम व्यक्तिगत तौर से मोदी जी की गंदी सोच के नाते इनके कैरेक्टर जो एक जो छवि बन करके उभर करके अब आ रही है, कहते हैं सोना परखे कसे आदमी परखे बसे। 7 साल रह करके इनको प्रधानमंत्री बना करके हम लोगों ने पूरा देख लिया है और पूरा सब कुछ समझ लिया है कि ये किस तरह के क्रिमिनल माइंडेड हैं। ये पूरे देश को पाकिस्तान की अवस्था में ढकेलना चाह रहे हैं ब्रिटिश नीति के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ में तालमेल बना करके। और पहले ये इनको बहुत अच्छे से आगे प्रमोट किया जा रहा था। ईवीएम में भी हैकिंग हो रही है, जो है मिलिट्री फ्रीक्वेंसी के आधार पर विदेशी ताकतों के द्वारा वो अपनी मिलिट्री फ्रीक्वेंसी से हैकिंग करते हैं ईवीएम का। इस वजह से भी हम चाहते हैं कि मिलिट्री शासन लगे और मिलिट्री अपने नियंत्रण में लेकर के वोटिंग करावे। पहली चीज़ तो ईवीएम से ना हो, अगर ईवीएम से हो भी रही है तो मिलिट्री उतनी सिक्योरिटी अपनी खुद कर लेगी कि ईवीएम की हैकिंग ना होने पावे। और अगर ईवीएम से हैकिंग हो रही है तो हम लोगों को वोट देने से क्या फ़ायदा भाई। हम लोग वोट ना दें, ये लोग अपना जो है वोटिंग काउंटिंग खुद अपने आप खुद करा लें। जब मशीनें से सारा खेल खेलना है तो कर लें, क्या ज़रूरत है हम लोगों को बेवजह का जो है अवकाश भी करते हैं, कार्य छोड़ते हैं। देशभक्ति की भावना से हम लोग वोट डालने दौड़ते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। ये लोग इसीलिए तो जनता को कुछ समझते नहीं हैं। अगर इनको जनता के वोट बैंक की ज़रूरत होती तो जनता के हित में काम क्यों ना करते। ये लोग जानते हैं कि इनको खेल खेल करके खुद ही से सब कुछ कर लेना है। जनता तो केवल एक डमी है, वो तो केवल घूमने जाएगी, पिकनिक की तरीके वोट डाल करके चली जाएगी। इनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ये ओबीसी SC ST का कार्ड खेल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कुल मिलाकर के। तो अब ये ओबीसी SC ST का ही वोट बैंक ले। हमें ओबीसी SC ST से कोई गुरेज नहीं है, हम सनातन परंपरा को लेकर के चलते हैं, हम सबको लेकर के चलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जनरल कैटेगरी तो अब बीजेपी को वोट देगी नहीं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा भोग चुके हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हम सनातन राष्ट्र को लेकर के चलते हैं, हम सनातन परंपरा को लेकर के चलते हैं। लेकिन मोदी की स्थिति और आधार को देखते हुए इनके
क्रिमिनल माइंड को देखते हुए जो ये देश की परिस्थितियां बना रहे हैं, इसको पूरी जनता देख रही है, जान रही है। और जिस तरीके से ये किसी के सगे नहीं हैं, उसी तरीके से ये सबको समझते हैं। जो इनके प्रति कृतज्ञता के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य करता है, उसको ये केवल अपना एक रिमोट समझते हैं। उसके हित में इनको कुछ सोचना ही नहीं है। जो देशभक्ति की भावना के साथ चलना चाहता है, करना चाहता है, उसका इनको पॉलिटिकल मर्डर करना है, उसकी बातों को आगे बढ़ने नहीं देना है। इनकी IT सेल वालों को, इनके अंधभक्तों को उसका विरोध करना है। हम सनातन राष्ट्र भारत को लेकर के चलने की बात कर रहे हैं, तो उसमें तमाम जो है ऐसे अंधभक्त हैं जो उसमें उल्टे सीधे कमेंट डालना शुरू कर देते हैं। अब उन मूर्खों को ये नहीं पता है, अब वो पता नहीं पैसे के लोभ में केवल ऐसा कर रहे हैं कि ये वो सब वास्तव में धुड़ विरोधी हैं। सनातन परंपरा को ख़त्म करने के लिए सवर्ण को ख़त्म कर दें, सवर्ण को ख़त्म करने के बाद उसके बाद OBC SC ST बनेंगे, उनका बाद में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन करा लेंगे। अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन नहीं भी होता है, हिंदू ला थोप करके, हिंदू वैसे भी क्रिश्चियनिटी का एक डमी है, बौद्ध वैसे भी क्रिश्चियनिटी का डमी है। सनातन केवल रहना है तो सवर्ण के द्वारा ही सनातन को संरक्षित रहना है। सवर्ण को ख़त्म करने की जो इनकी नीतियां हैं, उसके आधार पर सवर्ण कतई इनका साथ नहीं देगा, इनके समर्थकों का साथ नहीं देगा। अब खुल करके हम सनातन के संरक्षण के लिए सवर्ण को आह्वानित कर रहे हैं कि सवर्ण खुल करके अपने संरक्षण के लिए काम करे, देश के संरक्षण के लिए काम करे, जनहित में काम करे। हमें सवर्ण केवल लेकर के नहीं चलना है, हमें सनातन परंपरा को लेकर के चलना है। लेकिन जब हम संरक्षित रहेंगे तभी समाज संरक्षित रहेगा, तभी सनातन परंपरा संरक्षित रहेगी। अन्यथा वर्ण व्यवस्था के खत्म हो जाने के बाद प्राकृतिक आपदा आएगी। ये जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, फारसी, ये जितने भी हैं धर्म ढोंग मानव निर्मित लेकर के शासन सत्ता के लोभ लालच में पड़े हुए हैं, सत्ता लोलुपता में पड़े हुए हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे प्राकृतिक आपदा से। अगर ये लोग सनातन परंपरा को संरक्षित रखने के लिए जो सवर्ण है, जो अपने वंश परंपरा को लेकर के चल रहे हैं, जो अदर इतर में नहीं भाग रहे हैं, जो साधना और समर्पण के साथ प्रकृति के और समाज के साथ रह रहे हैं, चल रहे हैं, अगर उनका साथ नहीं देंगे तो कोई नहीं बचेगा, ये तय मानिए। प्राकृतिक प्रकोप बहुत बुरा होता है। अभी हमारे कानपुर के घंटाघर के पास जो है, लखनऊ फाटक के पास एक जो है रेलवे के टैंकर में आग लग गई। रेलवे के आग लगी और प्राकृतिक कृपा, ईश्वरीय कृपा तुरंत रुक गई। उसके विषय में जब देखा तो भाई आग लगाने वाला कोई तो बचाने वाला भी कोई, इसीलिए कहा जाता है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो हमें पता है, हमें विश्वास है, बचाने वाला हमारे साथ खड़ा है, बचाने वाला साथ खड़ा है, वो हमारा साथ देगा। ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर साथ देगा। हम सनातन परंपरा के संरक्षक हैं, ईश्वर हमारा साथ देगा। जो सनातन परंपरा का संरक्षक नहीं, सनातन परंपरा को तोड़ के ख़त्म करना चाह रहा है, भगवान ने कहा चतुर्वर्णा मया सृष्टम कर्म वर्ग विभाग सा, जो इसको ख़त्म करना चाह रहा है वो खुद ख़त्म कर देगी प्रकृति। उसको हम लोगों को सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल अपने सनातन परंपरा और सनातन राष्ट्र को लेकर के चलने की ज़रूरत है। हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, पारसी फारसी नहीं करना है। अपने भारतवर्ष में जितने भी अपने मुस्लिम भाई हैं सब कन्वर्टेड हैं, अपने चारों वर्णों के ही लोग हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। कोई यहाँ पर विदेश से आकर के यहाँ पर नहीं रुके हुए हैं। अगर विदेश से भी आए हुए हैं तो हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत वाले हैं। वो भी हमारे अपने भाई जैसे हैं, वो भी अपने परिवार के हैं। चूँकि पृथ्वी हमारा घर है तो वो अपना परिवार है। हमें किसी भी तरह का मानवता के खिलाफ कोई काम नहीं करना, और जो मानवता के खिलाफ काम करेगा उससे भारत में बदला वोट की चोट से लिया जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी, पहले तो अभी आप इस्तीफ़ा दीजिए, आपको अभी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा हर हाल में। आप इस्तीफ़ा नहीं दोगे तो आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं इस्तीफ़ा देने के अलावा, आपसे इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा अगर आप इस्तीफ़ा नहीं दोगे तो। राष्ट्रपति महोदय खुद जो है लोकसभा राज्यसभा भंग कर देंगे, क्योंकि वो भी भले आपने उनको समर्थित करके बैठाया हुआ है, लेकिन वो भी आपके काले कारनामों को देख रहे हैं। बिल्कुल जिस दिन उनके कलेजे की इंसानियत जग गई ना, जिस दिन उन्होंने चाह लिया, आप OBC SC ST करके उनको अपने प्रलोभन में, अपने झांसे में थोड़े ना ले सकते हो। वो भी लर्नेड पर्सन हैं, वो भी अपने आप में कुछ हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं है। उनके अंदर भी इंसानियत है, मानवता है, वो भी सब दुनिया देख रहे हैं। आपसे ऊंचे पद पर बैठे हैं, आप तो उनके प्रधानमंत्री हो, वो आपके राजा हैं। अगर आपने मोदी जी, आपने अगर षड्यंत्र किया, अब आगे
तो वोट की चोट का प्रहार आपको ऐसा पड़ेगा कि आप तिलमिलाते घूमोगे। किसान आपके विरोध में, सवर्ण को आपने अपने कर्मों से अपने विरोध में कर लिया है, हिंदू मुसलमान करके मुस्लिम वोट बैंक आपने खुद अपने विरोध में कर लिया है। ओबीसी एससी एसटी का वोट बैंक आप जानते हो, उत्तर प्रदेश में ओबीसी सपा और एससी एसटी बसपा। आप कहाँ गए? आप तो ओबीसी एससी एसटी का खेल कर रहे हो ना, यहाँ के ओबीसी एससी एसटी का वोट बैंक लेने के लिए, और सवर्णों को अपना जो है गुलाम समझे हो कि वो तो मजबूर है, वो तो देंगे, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम करते हो। आप हमेशा ध्यान रखना मोदी जी, हमेशा ये आपके चरम उत्कर्ष का आखिरी दौर चल रहा है। इसके बाद आपको आगे नहीं बढ़ना है। 2019 से आपका पतन चालू है। हमने मना किया था कि 2014 में इनको प्रधानमंत्री मत बनाओ, इनका समय दौर नहीं सही है, कर्म खराब करेंगे, उसके बाद आगे इनका कैरियर चौपट हो जाएगा। 2019 से इनका सही समय है, तब बनाना जिससे ये देश हित जनहित में काम करें और इनके उठाए गए कदम सही पड़ें। लेकिन इन्होंने इतना पाप घोल दिया, इतना पाप पीछे कर दिया ना, अब उसका कर्मफल भोगने में इनका पतन चालू हो चुका है। अब आगे इनके बढ़ने के सारे रास्ते ख़त्म। न पब्लिक साथ देगी ना ऊपर वाला साथ देगा, ये तो तय है। ये अपने साथ चाहे जितने बड़ी तांत्रिकाई मांत्रिकाई कर लें और करा लें, ना ऊपर वाला साथ देगा, क्योंकि जो प्रजा का हितकारी नहीं है वो कभी भी राजा हो ही नहीं सकता है। और ये अपने आप को भारत का राजा घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भारतवर्ष में कभी संभव है ही नहीं। अपने अंधभक्तों को चूरन चटनी चटाए हुए हैं कि नहीं, हाँ हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, अपनी अंधभक्ताई केवल बढ़ाए हुए हैं। उसका असर क्या पड़ रहा है समाज में? ना आप शिक्षा की व्यवस्था से सुचारू कर पा रहे हो, ना आप रोजगार दे पा रहे हो। बेरोजगारी इसलिए बढ़ा रहे हो कि आपके पीछे लोग भागें, आपके अंधभक्तों के पीछे पत्ते चाटी में लोग भागें। आप अपने अंधभक्तों से समाज में जो है पैसा उड़वाओ, खर्चा करवाओ, और उनके पीछे जो है लोग पत्ते चाटी में भागें। भारत का नागरिक गरीबी से जी लेगा, ध्यान रखना, चाहे हम हो चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, भारत का आदमी गरीबी से रह लेगा, लेकिन कभी भी किसी भी धूर्त मक्कार और टप्पेबाज आदमी के साथ कतई रहना पसंद नहीं करेगा। जो टप्पेबाज लईमार उठाईगिर चमचे उनके होंगे, वही भले उनके साथ रहें। समझ गए ना? ये भारत है, 7 मोक्षदायिनी क्षेत्र यहाँ पर हैं और पुण्यात्मा लोगों का यहाँ पर जन्म होता है। सुदामा की तरह रह लेना पसंद है, लेकिन दुर्योधन के चमचों की तरह रहना नहीं पसंद है। दुर्योधन के तरफ, कौरवों की तरफ कितनी भी भीड़ हो, जीत हमेशा धर्म की होती है। भारतवर्ष में हमेशा ध्यान रखिए। रावण का अहंकार कितना भी बड़ा था, कितनी भी बड़ी उसके पास सेना थी, लेकिन जीत हमेशा तब भी धर्म की हुई थी, कौरवों के समय पर भी हुई और हमेशा हुई है और आगे भी होगी। मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए, अन्यथा मजबूरन जनता को आग्रह राष्ट्रपति महोदय के पास जा करके करना पड़ेगा। अपनी बेइज्जती मत करवाइए, थू मत करवाइए। जितनी भी आपने गलतियां की हैं उनको सुधारने के लिए सोचिए, विचार कीजिए। कुछ दिन जो आपके आगे पीछे चमचों की टोली घूम रही है ना, जिन चमचों के कहने से आप काम कर रहे हो, उनसे बाहर आकर के देखो देश की क्या स्थिति हो गई है। देश बर्बादी की कगार पर है। अगर आप ऐसा सुधार इसमें नहीं चाहते हो कि देश सुधरे, तो आप किसी लायक नहीं हो। मजबूरी में जनता को आ करके आपसे इस्तीफा लेना पड़ेगा। जनता ने वोट दिया है, जनता का वोट आपके समर्थन में, आपके सांसदों के समर्थन में नहीं है। आप अल्पमत में आ चुके हो। अगर सांसद अपना, विधायक अपना वोट बैंक वापस लेकर के सरकार में अल्पमत बहुमत दिखा सकता है, तो जनता से ही चुन करके गए हुए हैं और जनता भी अपना अल्पमत बहुमत दिखा सकती है। चाहे आप फिर से चुनाव करवा लो और चाहे इस्तीफा दे दो, आप अल्पमत में हो।
इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपकी धूर्तता नरेंद्र मोदी जी अब चलेगी नहीं, ठीक है। और मित्रों, इनके हिंदूवाद मुस्लिमवाद में मत आइए, इनके सवर्ण और ओबीसी एससी एसटी के चंगुल में मत फंसिए। पहले हम मनुष्य हैं, फिर हम मनुष्य होने के नाते जीवन यापन करने के लिए मित्र हैं, भाई हैं, एक परिवार हैं, फिर हमारी आजीविका है। और इनके शासनकाल में सबकी आजीविका गई है, इन्होंने आजीविका दी नहीं है। देश में आजीविका देने के सारे संसाधन इन्होंने बेचे हैं। अब एयरपोर्ट, रेलवे, गेल और सब जितने भी सरकारी संस्थान रहे जिनको ये बेच चुके हैं, उनकी ज़मीनों को अब ये बेच रहे हैं। ये देश को ऐसी दुर्गत में पहुंचा देंगे कि जो इनके अलावा जो दूसरा प्रधानमंत्री अगर बनता है, बैठता है, तो वो कुछ कर ना पावे। इनके जो पूंजीपति चंगू मंगू हैं, वो चंगू मंगू पूरे देश को नचावे। जो नया प्रधानमंत्री बैठे बने, अगर ये ना बने दूसरा बने, तो इनके चंगू मंगू की कठपुतली रहे वो दोनों जो प्रधानमंत्री बैठे। इसलिए अभी भी समय है, सनातन परंपरा को अपनाइए, भारत को सनातन राष्ट्र बनाइए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। हम पहले जनमानस के साथ हैं। अगर भगवान से हमें वरदान मिले हुए हैं गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए, तो दिशा देना, मार्गदर्शन देना हमारा काम है। हमें ना मुख्यमंत्री बनना है, ना हमें प्रधानमंत्री बनना है। हमें किसी भी तरह का लोभ लालच नहीं है। हम केवल देश हित और जनहित में काम करना चाहते हैं। हम दिशा दे सकते हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, सही और गलत बता सकते हैं। कार्य करना, अपने लिए कार्य करना, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कार्य करना, ये आपका काम है। इसके साथ में ये भी ध्यान रखिए, अगर आप आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य सुधारने का काम नहीं करते हो, संभालते नहीं हो देश को, समाज को, अपने घर के रोजगार को, चंगू मंगू के हाथ में पूरे देश का रोजगार अगर आप दे रहे हो सहमति दे करके या परोक्ष रूप से, चाहे वो किसान की खेती ये धीरे धीरे करके तीनों किसान बिलों से हड़प ले जाएं, उसके विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ज़्यादा विस्तार में हम जाना नहीं चाहेंगे उस विषय पर। हमारे YouTube चैनल के अन्य वीडियो पर आप देख सकते हैं। एक एक इनके जो षड्यंत्र हैं हमने सब खोल दिए हैं। अगर आप आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित संरक्षित नहीं करते हो, तो आज के ही लोग आने वाली पीढ़ियों में जन्म लेंगे। अगर आज आप नहीं सुधार करते हो, भविष्य को नहीं संभालते हो, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य नहीं संभालते हो, तो जब आगे आने वाले पीढ़ियों में आप जन्म लोगे, आज के लोग जब जन्म लेंगे तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आज ही उठो, जागो और जो करने योग्य कर्म है वो करो। इन लोगों के कहने से हथियार मत उठाना। नई पीढ़ी समझ लो, ये भारत में चाहते हैं कि गृह युद्ध हो जाए, हिंदू मुस्लिम का दंगा हर समय चलता रहे और उसकी रोटी ये सेकते रहें। और जो विदेशी ताकतें हैं वो अपना उल्लू सीधा करते रहें। भारत को गृह युद्ध में तोड़ दें, भारत से चाइना को साफ कर दें। सोवियत संघ को पहले तोड़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ और सिर्फ ये 100% क्रिश्चियनिटी फैला सकें। ऐसा षड्यंत्र मत होने देना। सारे षड्यंत्र खत्म हो जाएंगे। बस आप मानवता पर चलो, इंसानियत पर चलो और सनातन परंपरा को अपना कर चलो। और जो ईमानदार व्यक्ति हो, व्यक्ति को वोट दो, अच्छे व्यक्ति को वोट दो, जो जनहित में काम करे, जो धार्मिक हो, मर्यादा को समझता हो, जानता हो, परिवार चलाने का अनुभव जिसको हो। ध्यान रखिएगा, बात सही है। इस बात इसी वाणी के साथ करने के लिए हम अपने सत्संग को विराम देते हैं। सब्सक्राइब जय मां भारती, वीडियो को लाइक करें, जय सनातन, शेयर करें। जय जवान, जय किसान।